हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार सिर्फ 2 दिन का टाइम बच गया है। बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में कैसे आप इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट तरीके से गेसिंग करके कुछ क्वेश्चंस में तुक्के लगा के 28 से 32 मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे टिक करना है। बट प्रॉमिस करो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे। और इनफैक्ट सच बताऊं, जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट जब 2020 में मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस में गेसिंग करी थी और मेरे करेक्ट थे उसमें से 4 क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, देखो तुक्का और जो गेसिंग है ना, बिल्कुल भी जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में या फिर बीच में नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, पेपर में जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करा आपने पेपर, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। मान लो केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस कर लिए आपको आते थे, फिजिक्स में 10 कर लिए और मैथ्स में 10, टोटल 40 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद हमें गेसिंग करनी है ताकि कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ऑलरेडी आप 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर चुके हो, 4 4 16, मतलब 160 मार्क्स तक आप कर चुके हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज गेसिंग। अब गेसिंग दो टाइप की होती है। पहली है ब्लाइंड गेसिंग, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी भाई। बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं, उन्होंने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर देखा ही नहीं है, और मतलब ऐसी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 ऐसे तुक्के मार के आ जाते हैं और पूरा गलत करवा लेते। हमें ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरा है दैट इज स्मार्ट गेसिंग। यही हमें पेपर में करना है ताकि हम 6 7 क्वेश्चंस करेक्ट करके आए। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे गेसिंग करने के लिए। एक तो वो कि आपने वो चैप्टर और टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है, उसे साइड कर दो, उस क्वेश्चन को हमें टच करना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करानी। और दूसरे वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा कि मैंने ये टॉपिक और चैप्टर पढ़ रखा है, आपको 50% उसमें कॉन्फिडेंस, तो इसमें हमें करनी है स्मार्ट गेसिंग। और स्मार्ट गेसिंग के 4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा स्टेप है, जितने भी 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को 2 2 बार पढ़ना है, बिकॉज तभी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे जब आपने क्वेश्चन ध्यान से और ऑप्शंस ध्यान से पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है एलिमिनेशन। अब हमें वो ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जो नहीं, मतलब आपको लगता है कि ये नहीं हो सकते। देखो, अगर आपने वो टॉपिक और चैप्टर पढ़ा है तो आपको मतलब कुछ ऑप्शंस, उसमें 1 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो साथ के साथ उसे एलिमिनेट कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक डायस्टीरियोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है। अब देखो, अब जब चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको देखते ही ऑप्शन पता लग गया कि ये जो 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ये डायस्टीरियोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बना ही नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन साथ के साथ आपको एलिमिनेट कर देना है। तो अब आता है अपना लास्ट स्टेप, दैट इज अपने पास 2 ऑप्शन बचे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। जैसे आपको ये इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आप कंफ्यूज हो कि कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बना के देखना है और ज्योमेट्रिक भी बना के देखना है। जब आप बना के देखोगे तो आपको जो सही लगता है, अंदर से आपको फील होता है कि भाई मुझे ये सही लग रहा है, उसे टिक कर देना है। ठीक है। इस तरीके से आप अगर स्मार्टली करते हो तो मतलब 8 से 10 सवाल तक आप अच्छे से गेसिंग कर सकते हो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट तरीके से। अब मान लो 10 में से आपके 6 भी करेक्ट हो गए, 6 4 24 मार्क्स। ठीक है। और 4 गलत कर दिए, -4 की नेगेटिव मार्क, मतलब 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे भाई, फ्री के आप 20 मार्क्स तक ला सकते हो अगर आपने इस तरीके से स्मार्ट गेसिंग करी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे और डिस्कस करनी है, जैसे ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं और 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, 3 ऑप्शन ध्यान से पढ़े। अब तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपने पढ़ा, आपको लगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो उसके बाद आपको 2 ए और बी में से सिलेक्ट करना है, सेम उसी अप्रोच। ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्मार्ट तरीके से पेपर में गैसिंग करनी है। उन क्वेश्चंस में बिल्कुल मत करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो टॉपिक चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले एक काम करोगे आप, जितने भी मैंने 4 स्टेप्स बताए कैसे हमें स्मार्ट गैसिंग करनी है, किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उन चारों स्टेप्स को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट जेईई एडवांस की बहुत वीडियोस आने वाली है इस चैनल।